बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार सी सर्दियों के हवाले से एक डिश लेके आई हूँ। जनाब, आज हम बना रहे हैं फिफड़े, कलेजी और दिल, यानी कि एक ये सेट होता है गोश्त का, मटन का ये गोश्त होता है और ये बहुत ही लजीज बनता है, बहुत अच्छा बनता है। ये जनाब मेरे पास जो पड़ी हैं चीज़ें, ये तकरीबन 1 किलो से ज़ायद है। इसमें जी कलेजी भी है बकरे की, और साथ ही इसमें दिल भी है, ठीक है। और ये दूसरी तरफ मेरे पास है फिफड़े। अच्छा, अक्सर लोग होते हैं, उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ कि इनको ना ये वाली जो बोटी होती है ना, जो बहुत नरम सी होती है, ये इतनी पसंद नहीं होती। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा एक कुलिया बनाया, बहुत अच्छा। कि इसका यह है कि इसकी आपने बोटी बहुत छोटी करनी है। आप देख सकते हैं कि ये इसकी बोटियाँ जो है ना, बिल्कुल देखिए मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी कर ली हैं सारे। एक तो बड़ी साइज़ की बोटी वो ना करें, आप छोटे साइज़ की बोटी कर लें। और बस इसको अच्छे तरीके से मैंने आटा जो होता है ना, आटा लेके और नमक लेके इसको अच्छे तरीके से धो लिया है। और आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह कैसी लाशपाश बेहतरीन सी साफ़ सुथरी हो चुकी हैं और इनमें से कोई सी भी स्मेल जो है वो नहीं आ रही, ठीक है। अब हम अपना अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, इसको हम बना रहे हैं कुकर में। मैं इसमें तकरीबन 1 प्याली जो है ना वो घी की डाल रही हूँ, ठीक है। अब साथ ही इसमें ये कुछ खड़े मसाले, बड़ी इलायची होगी, ज़ीरा, काली मिर्चें इसमें चले जाएंगी। इससे ये होगा कि हमारा जायका इसका अच्छा आएगा और इसमें से जो स्मेल जो होती है ना इसकी, थोड़ी सी पहले तो हमने वैसे ही ख़त्म कर लिया, ये थोड़ी बहुत रहेगी, वो बिल्कुल इस तरीके से सेट हो जाएगी, ठीक। अब ये जाएगा सबसे पहले, साथ ही अब ये। अच्छा, अब देखिए ज़रा, ये है मेरे पास 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है इसमें। साथ ही 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया था और खुश्क धनिया भी। ये तकरीबन मतलब नमक हो गया, खुश्क धनिया हो गया, लहसुन और अदरक, ये 4 चीज़ें हैं। तो ये सारी की सारी इसके अंदर, ये मैंने इकट्ठी ही कुनी में पीस ली थी, ये भी इसके अंदर जाएंगी। और साथ ही इसमें जाएगा जनाब, मैं भी आपको दिखाती हूँ, ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरा जो है ना वो यकीन करें इसकी जो जायका है उसको भी दुबाला कर देगा, और दूसरी बात जो इसकी खुशबू है ना वो बढ़ा देगा। आपको जो एक वही स्मेल वाला मतलब बिल्कुल दूर हो जाएगा, इतना टेस्टी बनेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। इसी तरीके से 1 चम्मच जो है ये मैं ज़ीरा पिसा हुआ इसमें डाल देंगे। तो इन सारी चीज़ों को अब यूँ समझ लें कि नमक भी 1 चम्मच इसके अंदर गया हुआ है। अच्छी तरीके से इसको भूनना है और जो इस वक्त फ्लेम जो है वो अपना तेज़ रखना है ताकि अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए। अब देखिए ज़रा, ये जो है ना इसमें से ये पानी पानी से हल्का से निकल आया है, और साथ ही साथ आप देखेंगे इसकी फ्लावर यहाँ तक थी तो वो सारी रिड्यूस होती जा रही है। तो ये सारा जो इसका एक फालतू सा पानी था वो भी इसमें से निकल जाएगा। और ये हमने इसको इस वक्त तक करना है, तकरीबन इसको 2-3 मिनट हो गए, 4-5 मिनट और करेंगे जब तक कि इसमें से घी नहीं निकल आता जो मैंने इसमें डाला, ठीक है। अब यकीन करें इसमें से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है ज़ीरे की, लहसुन और अदरक की, और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, ठीक हो गया। ज़रा इसको 5-7 मिनट और लगे और ये घी जो है ना सारे के सारा इसका बाहर निकला है, ठीक है। अब ये इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ ताकि इसी घी के अंदर इनकी भी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। ये सबसे पहले मैंने 1 चम्मच इसमें सिर्फ मिर्च डाली है, और जनाब इसमें हम डालेंगे हल्दी, खुश्क धनिया आप लोगों को पता है कि मैं पहले से डाल चुकी हूँ, हल्दी डाल लेते हैं इसमें। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गर्म मसाला पिसा, आधा चम्मच इसमें जा रहा है जनाब गर्म मसाले, ठीक है। अब हमने ये घी तो है ही, देखिए ज़रा थोड़ी सी मैंने ज़रा स्लो कर लिया फ्लेम इसका। अब देखिए आप, इसमें हम तकरीबन 1-2 मिनट इनको भूनेंगे इन तमाम मसालों को। और जो नमक है वो आपको पता है कि मैं पहले से इसमें डाल चुकी हूँ 1 चम्मच, ठीक है। अब मैं इसमें तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज है ताकि हमारी जो ग्रेवी है ना वो बहुत अच्छी सी बने, ठीक है। ये मैंने डाल दिए इसमें, और साथ ही इसमें 3 टमाटर हैं, ये बड़े साइज़ मैंने काट लिए हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए। इनको हम इसमें मिक्स करेंगे। देखिए ये आम एक छोटा सा नॉर्मल सा गिलास है पानी का, ये मैं इसमें डाल दूँगी। बस इससे ज़्यादा हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि प्याज़ों का पानी भी है, टमाटरों का भी है, और ये सारा कुछ जो है ना इतना इसके लिए काफ़ी इनफ है। बस अब हम इसको लगाएंगे, कुकर अपना बंद कर देंगे, और तकरीबन 20 मिनट बाद मैं इसको खोलूँगी और आपको दिखाऊँगी कि इसकी क्या सूरत हाल है। मैंने देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं कि हमारे सालन की क्या कंडीशन है। देखिए ज़रा, ये तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी पहले से इसमें डला हुआ है। अब जो टमाटर हैं हम देख रहे हैं कि कितने अच्छे से गल चुके हैं, फर्स्ट क्लास। ये मैं सिर्फ चम्मच हिला रही हूँ और सारे के सारा अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो रहा है। बस इसको हमने थोड़ी भुनाई करनी है, मैंने इसमें थोड़ा सा दही डालना है, एंड दैट्स ऑल। बस ये हमारा रेडी हो जाएगा। अब इसमें ये 2 सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ मैं,
और साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं तकरीबन 4-5 चम्मच दही के। इतना अच्छा ये बना है ना, और इसकी खुशबू इतनी कमाल की आ रही है, बहुत आला। इसको भी हम ज़रा ख़त्म कर देंगे, दही को मतलब भून लेंगे सारा। आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है, देखिए। अब इन चीज़ों को पकाते हुए साथ में मैं थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दूंगी, और इसको भी हम ज़रा साथ ही पकाएंगे। लेनी सालन हमारा जो है वो फर्स्ट क्लास डन हो चुका है। इसमें मैंने है ना थोड़ा सा आधे गिलास से भी कम पानी डाल के इसको मैंने पकाया था, बस इतना ही किया। अब ये देखिए वो खुश्क हो चुका है, और ये जनाब हमारा डन हो चुका है। और मैं अब इसको निकालती हूँ, डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। यकीन करें लजीज बना है। फर्स्ट क्लास हमारी रेसिपी डन हो चुकी है, बहुत मज़े की बनी है, बहुत जायकेदार बनी है। यकीन करें जब आप खाएंगे तो आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी ही लजीज बनी है। तो आप लोगों को मैं यही एडवाइस करूँगी कि ये ज़रूर बनाएं। बहुत अच्छी लगी है आपको। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।